जब किया तब भी किया, जब किया तब भी किया, कर डाले उपवास। जब किया तब भी किया, कर डाले उपवास। भया रे मन मेरा बावरा, ढूंढे सच्ची आस। जब किया तब भी किया, कर डाले उपवास। भया रे मन मेरा बावरा, ढूंढे सच्ची आस। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः कबीर अमृतवाणी की सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर एक नए दोहे के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। आज जो मैं आपके सामने दोहा प्रस्तुत करना चाहता हूं, उसका उद्देश्य इस आडंबर भरी दुनिया को त्याग कर सच्चे मानव मूल्य हासिल करना इंसान के लिए कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है, ये इस दोहे से प्रकट होता है। दोहा कुछ इस प्रकार से है। पाथर पूजे हरि मिले, पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़। घर की चाकी कोई न पूजे, जाको पीस खाए संसार। ईश्वर में आस्था होनी चाहिए, ये अच्छी बात है, और आस्था पक्की होनी चाहिए, ये और अच्छी बात है। लेकिन लेकिन केवल ईश्वर पर निर्भर होकर अपने कर्म को त्याग कर, परिश्रम को त्याग कर आलस्य भरा जीवन व्यतीत करना, ये कहां तक आवश्यक है। पत्थर को पूजने से अगर हमें भगवान मिलता तो सबसे प्रथम उस पत्थर को पूजना चाहिए जिसके कारण भोजन ग्रहण करती है, अर्थात घर की चक्की। आजकल तो घर के में चक्कियां मिलना मुश्किल है, लेकिन जिस समय कबीरदास ने ये दोहा लिखा होगा तो सभी के पास ये अनाज को पीसने के लिए एकमात्र साधन यही रहा होगा। इसलिए कबीरदास ने अपनी रचना में उसका उल्लेख किया है। तो वही कहना चाहता हूं मैं इस बात से कि सबसे पहला पूजा करने का अधिकार उस चक्की को मिलना चाहिए। चक्की के वो दो पत्थर दुनिया के सबसे महंगे और मूल्यवान होते हैं। हम ईश्वर की कही गई बातों को मानते हैं, लेकिन उन्हें अपनाने के लिए आगे नहीं बढ़ते। ईश्वर के कहे गए ज्ञान को अंगीकार करके इस अनावश्यक आडंबर से अपने आप को बचाना चाहिए। उस चक्की के द्वारा ही हमारा भरण पोषण होता है, लेकिन हम उस चक्की को भूलकर मंदिर में बैठी उस पत्थर की मूर्ति में ही भगवान को ढूंढते हैं। भगवान केवल उस पत्थर की मूर्ति में नहीं है, भगवान उस चक्की में भी है। भगवान कृष्ण ने भी इस आडंबर को शायद पहचाना था, और भगवान कृष्ण ने ही गोकुल के लोगों से इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की बात कही थी। वो गोवर्धन जिसकी तलहटी पर, जिसकी घाटी पर वनस्पति, भोजन, पेड़, घास ये सब उगती थी, जिन घास से गौओं का पोषण होता था और गाय के दूध से पूरे गोकुल का पोषण होता था। व्यक्ति उनके दूध के माध्यम से व्यापार करते थे और पूंजी भी अर्जित करते थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने
एक सच्ची आराधना के लिए उस समय के लोगों को प्रेरित किया। हमें वैसी ही पूजा, वैसी ही आराधना स्पष्ट करनी चाहिए अपने जीवनों में। आस्था होना अच्छी बात है, लेकिन कहीं यह हमारी आस्था आलस्यता में बदल रही है तो इससे बचना चाहिए। कि कहीं हमारी आस्था एक आंख बंद किए हुए इंसान की तरह तो नहीं, जो चलती चली जा रही। वास्तविकता को सोचे, समझे, पहचाने, जो आवश्यक है, जो सभी के लिए हितकारी है और जो परम सत्य है, उसे स्वीकार करना प्रारंभ कर दें। इसी दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ईश्वर को नकार नहीं रहे, लेकिन ईश्वर को ढूंढने के लिए किसी एक विशेष स्थान में ईश्वर को ढूंढना, इससे बचना चाहिए। उनका तो कहना ही है कि हर जगह पर जाकर ईश्वर को ढूंढे, क्योंकि ईश्वर किसी जगह पर बनने वाला नहीं। ईश्वर तो अनंत है और सर्वव्यापी है। ईश्वर सबका है और सभी में है। धन्यवाद।